भारत का ब्रह्मास्त्र आ रहा है। पाकिस्तान और चीन के होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों, भारत जल्द ही अपने बेड़े में 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट AMCA को सेना में शामिल करने जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान की वायुसेना की हालत और भी खराब हो जाएगी, क्योंकि AMCA सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, स्टील्थ और मारक क्षमता का घातक मिश्रण होगा। अब इसी कमजोरी को छिपाने और खुद को मजबूत दिखाने के लिए पाकिस्तान ने एक नया दांव चला है। उसने चीन में बने J-35 स्टील्थ फाइटर जेट को अपनी वायुसेना में शामिल करने का फैसला किया है। लेकिन सवाल ये है, क्या चीनी तकनीक वाकई भारत के AMCA का मुकाबला कर पाएगी? विशेषज्ञों का कहना है कि J-35 सिर्फ दिखने में स्टील्थ है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी, रडार चिप, इंजन और हथियार प्रणाली भारत के आने वाले AMCA फाइटर जेट के सामने काफी कमजोर है। भारत जहां आत्मनिर्भरता की राह पर है, वहीं पाकिस्तान अब भी चीन पर निर्भर है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आने वाले सालों में AMCA की तैनाती पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चिंता बन सकती है। और ऑपरेशन सिंदूर तो बस एक ट्रेलर था। तो दोस्तों, आप अगर AMCA फाइटर जेट और J-35 फाइटर जेट में से कौन सबसे ज्यादा खतरनाक है, असली ताकत देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भारत का AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा विकसित किया जा रहा है। ट्विन इंजन स्टील्थ सुपरसोनिक मल्टीरोल फाइटर जेट है। यह भारत का पहला 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट होगा, जो पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनेगा। AMCA को 2 वर्जन में तैयार किया जा रहा है, मार्क 1 और मार्क 2। AMCA मार्क 1 में मौजूदा इंजनों का इस्तेमाल होगा, जैसे GEF 414, जबकि मार्क 2 में भारत खुद का इंजन तैयार कर रहा है, जिसे फ्रांस की मदद से विकसित किया जाएगा। AMCA की खासियत इसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी है, यानी ये रडार में नहीं आएगा। साथ ही इसमें सुपर क्रूज क्षमता होगी, यानी बिना आफ्टरबर्नर के तेज गति से उड़ सकेगा। इसकी मैक्सिमम स्पीड लगभग मैक 2 यानी 2400 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और यह 20,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकेगा। इसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर होगी और कॉम्बैट रेडियस करीब 1000 किलोमीटर। इसमें एडवांस्ड एवियोनिक्स, AI बेस्ड मिशन सिस्टम, इंटरनल वेपन बे और एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन ऐसा रडार होगा। यह जेट मल्टी रोल होगा, यानी एक साथ एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे कई मिशन को अंजाम दे सकता है। इसमें मिसाइलें जैसे अस्त्र, ब्रह्मोस, स्कैल्प जैसी लॉन्ग रेंज मिसाइलें और स्मार्ट बम लगाए जा सकते हैं। इसकी डिजाइन लो ऑब्जर्वेबल होगी, यानी रडार में इसे पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। इसमें खास कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसका वजन कम लेकिन ताकत ज्यादा होगी। इसे पूरी तरह भारत में बनाया जा रहा है, जिससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री आत्मनिर्भर बनेगी। इसके 2028 तक उड़ान भरने की उम्मीद है और 2030 के आसपास भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा सकता है। अब बात करते हैं पाकिस्तानी सेना में शामिल होने वाले J-35 फाइटर जेट के बारे में। J-35 स्टील्थ फाइटर जेट चीन द्वारा बनाया गया है। इसे FC-31 या जायर फैल्कोन के नाम से भी जाना जाता है। यह चीन का दूसरा स्टील्थ फाइटर प्रोजेक्ट है, जिसे शेन्यान एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने विकसित किया है। J-35 को खास तौर पर चीन की नेवी के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसे एक्सपोर्ट वर्जन के तौर पर पाकिस्तान को देने की बात हो रही है। J-35 ट्विन इंजन फाइटर है, जो करीब 25 टन वजन का होता है। इसकी रफ्तार लगभग मैक 1.8 यानी करीब 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज लगभग 1200 किलोमीटर है और कॉम्बैट रेडियस 700 किलोमीटर के आसपास है। J-35 में भी स्टील्थ टेक्नोलॉजी दी गई है, लेकिन यह AMCA की तरह एडवांस नहीं मानी जाती। इसकी रडार सिग्नेचर कम है, लेकिन पूरी तरह ऑब्जर्वेबल नहीं। इसके इंजन WS-13E हैं, जो कि थ्रस्ट और फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में अभी भी पश्चिमी या अमेरिकी इंजनों से काफी पीछे हैं। इसका ऐसा रडार काफी हद तक आधुनिक है, लेकिन इसकी क्षमता अब तक क्लासिफाइड है,
यानी इसकी पूरी जानकारी चीन ने नहीं दी है। J-35 में चीन की PL-15 और PL-10 जैसी एयर टू एयर मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। साथ ही इसमें सीमित इंटरनल वेपन बे है, लेकिन हथियार ले जाने की क्षमता AMCA से कम मानी जाती है और इसकी परफॉर्मेंस पर भी कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि चीन की फाइटर टेक्नोलॉजी पूरी तरह से ट्रस्टेड या प्रूव्ड नहीं है। इसमें AI, डाटा फ्यूजन या नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की उतनी आधुनिक क्षमता नहीं बताई गई है जितनी AMCA में होने की बात की जा रही है। अब अगर दोनों फाइटर जेट्स की तुलना करें तो भारत का AMCA पूरी तरह स्वदेशी, आधुनिक और लंबे समय तक टिकने वाला मल्टी रोल स्टील्थ फाइटर बनने जा रहा है। इसकी टेक्नोलॉजी, इंजन पार्टनरशिप, हथियार प्रणाली और एयरक्राफ्ट डिजाइन सभी विश्व स्तर के हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान का J-35 चीन से खरीदा हुआ जेट है, जिसकी क्षमता और तकनीकी विश्वसनीयता पर संदेह है। AMCA का इंजन और हथियार सिस्टम दोनों हाई क्वालिटी और विविधता से भरपूर हैं, जबकि J-35 में चीन पर पूरी तरह निर्भरता है। इसके अलावा AMCA का रडार, कॉकपिट टेक्नोलॉजी, फाइबर मटेरियल, AI बेस्ड सिस्टम्स और साइलेंट किलिंग कैपेसिटी J-35 से काफी बेहतर मानी जाती है। AMCA को भारत अपने ही मिशन के अनुसार डिजाइन कर रहा है, जबकि पाकिस्तान J-35 को चीन के हिसाब से इस्तेमाल करेगा। सबसे अहम बात यह है कि भारत का AMCA भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा, जबकि J-35 पाकिस्तान की निर्भरता को और बढ़ाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे भारत का AMCA आने वाले समय में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी ताकत बनने जा रहा है और कैसे पाकिस्तान सिर्फ चीनी जेट पर निर्भर रह गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दमदार डिफेंस वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।